ओम शांति। आइए सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली की 5 मुख्य बातें जो हमारे मीठे प्यारे बाप दादा ने हमारे लिए कही हैं। सबसे पहली बात जो आज बाबा ने कही कि आप समर्थ आत्माओं ने विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का संकल्प किया है। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इसमें भी ज़्यादा ये निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच ही होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है। अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। दूसरी बात बाबा ने कही कि ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने हैं विनाश की काली घटाएं। आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। तीसरी बड़ी बात बाबा ने कही कि कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता वन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। चौथी बात बाबा ने कही कि बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। अंत में 5वीं बात बाबा ने कही कि घर का गेट कौन खोलेगा? ब्रह्मा के साथ गेट खोलेंगे या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बराती कहे जाएंगे। तो घर का गेट खोलेंगे, वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। आज की मुरली का बहुत सुंदर वरदान था, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इसका मतलब है कि इस ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा।
तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज की मुरली का स्लोगन है कि शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति।